हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये स्टार्ट करेंगे, यानी कि भारत का इतिहास। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। जो हिस्ट्री वर्ड है, यानी हिस्ट्री वर्ड है जो वो किस वर्ड से बना है? ग्रीक भाषा के शब्द से बना है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया वर्ड से निकला है हिस्ट्री शब्द, जिसका मीनिंग क्या है बच्चों? इंक्वायरी, यानी कि जांच करना। नॉलेज इंक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच पड़ताल करके किसी भी चीज़ को जांचना, जांच पड़ताल करके उसकी खोज करके उसे देखना और ज्ञान प्राप्त करना। दस, इस प्रकार हिस्ट्री इज़ द डिस्कवरी, जो इतिहास है वो क्या है? एक खोज है, कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि संगठन है, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनका प्रेजेंटेशन है यानी कि प्रतिरूप है, अबाउट पास्ट इवेंट्स, जो भी भूतकाल के जो तत्व हैं उनकी प्रेजेंटेशन हमारे सामने लेके आना है। स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, हु राइट, जिन्होंने लिखा है, अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, उनको क्या कहा जाता है? हिस्टोरियंस कहा जाता है, यानी कि इतिहासकार कहा जाता है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी यानी कि एनो डोमिनी। क्या होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट का मतलब? यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। उससे क्या होता है? आर कॉमनली यूज टू काउंट ईयर्स इन टाइम, सालों को, टाइम को जानने के लिए बीसी और एडी का हम यूज़ करते हैं। बीसी इज़ एन ऑब्जर्वेशन, जो बीसी है वो किसका संक्षिप्त रूप है? फॉर बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बीसी का यूज़ किस लिए होता है? बिफोर क्रिस्ट के लिए। एंड एडी इज़ एन ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो किसका संक्षिप्त रूप है? एनो डोमिनिका, जो एडी है। विच इज़ लैटिन फॉर इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जो है हमारे भगवान के समय से चला आ रहा है। 10, इस प्रकार जेसस क्राइस्ट एज बर्थ, जो कि ईसा मसीह का जन्म था, इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, उसका यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है टू काउंट ईयर्स, सालों को जानने के लिए, दैट एक्सिस्ट बिफोर बीसी एंड आफ्टर एडी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है एंसेंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है। इंडिया इज़ ए कंट्री विद अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर, भारत एक देश है जो कि भरा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, किसमें? इतिहास की दृष्टि से, और कल्चर यानी कि सभ्यता, यानी कि यहाँ की संस्कृति से बहुत ज़्यादा अमीर है। लेट अस रीड, आइए अब हम पढ़ते हैं अबाउट इंडियंस हिस्ट्री, भारत का इतिहास फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से हम कैसे कैसे इतिहास की स्टार्टिंग हुई है ये अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, द फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन, जो पहली भारतीय सभ्यता है, एरोज इन द इंडस वैली, उसका जो निर्माण हुआ है, यानी कि वो जागृत हुई है, उठी है, वो किस नाम से उठी है? भारतीय सभ्यता से। इन अबाउट 2600 BC, 2600 ईसा पूर्व से पहले। द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो लोग थे इस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के जो लोग थे, बिगेन फार्मिंग, उन्होंने फार्मिंग की शुरुआत की है कब? 6500 BC, यानी कि 6500 ईसा पूर्व पहले, एंड बाय 8000 ईयर्स, और बहुत सालों तक। ठीक है, फिर आगे है लेटर, बाद में दे हैड इन्वेंटेड पॉटरी, उन्होंने बाद में इन्वेंटेड किया है, यानी कि खोज की है, किसकी? पॉटरी, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की। बाय अबाउट 2600 BC, 2600 बिफोर क्राइस्ट से पहले। द फार्मर्स स्टार्टेड, जो किसान थे उन्होंने स्टार्ट किया है टू यूज़ ब्रॉन्ज टूल्स, यानी कि कांसे के, तांबे कांसे के जो बर्तन होते हैं उनका यूज़ किया। ग्रो व्हीट, गेहूं पैदा किया। बर्ली यानी कि जौ पैदा की। एंड पीज यानी कि मटर की खेती करनी शुरू की। एंड रेज कैटल, और पशुपालन भी करना शुरू किया। कब किया था बच्चों? ये हिंदू सिविलाइजेशन में, यानी कि भारतीय सभ्यता में ही। द पीपल आल्सो स्पन कॉटन एंड ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज सच एज मॉडर्न डे इराक, जो आज के समय में मॉडर्न डे में इराक की जो जगह है वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। दे के यहाँ से क्या? स्पम कॉटन यानी कि सूत काटने का काम भी इसी सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली, जो हिंदू सभ्यता के जो लोग हैं, लिव्ड इन 2 सिटीज़, वो वहाँ जो 2 वहाँ की मेन सिटीज़ थी वो वहाँ रहते थे। कौन कौन सी सिटीज़ थी? फर्स्ट है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कंसिस्ट ऑफ 2
टू पार्ट्स को कंसिस्ट करती है, 2 पार्ट को जोड़ती है। ए सिटाडेल दैट कंटेंट ए पब्लिक बाथ, एक पब्लिक बाथ को जोड़ती है, एंड द असेंबली हॉल्स, और वहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, जो मोहनजोदड़ो वाली जगह है वहाँ पे देखे गए हैं बड़े बड़े बाथ यानी कि स्नान घर भी देखे गए हैं। सबसे बड़ा स्नान घर वहीं देखा गया है जो कि सभी लोग यूज़ करते होंगे। एंड असेंबली हॉल्स, असेंबली के लिए एक सभा यानी कि एक बड़ा हॉल देखा गया है। एंड जनरली वेयर, और जहाँ पे जनरली वेयर जहाँ पर मेनली रूप से क्या ग्रेन पैदा किया गया एंड गेहूँ को स्टोर करके भी रखा गया है वहाँ पे, जो कि मिले हैं। फिर है आगे द लोअर पार्ट ऑफ सिटी, जो सिटी का लोअर पार्ट था, दैट हैड स्ट्रीट, वहाँ पे सड़कें भी थी, लेड आउट इन ए ग्रिड पैटर्न, जो कि एक ग्रिड पैटर्न में थी, ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में भी थी। एंड द हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक, जो वहाँ के घर थे वो किससे बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। एंड 2 to 3 स्टोरी हाई, यानी कि उनके जो वे 2-3 मंजिले भी वहाँ के घर बने हुए थे, जो वहाँ से प्राप्त हुआ है उसको देख के ये बताया गया है। ठीक है बच्चों। द स्ट्रीट आल्सो हैड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेन्स, यानी कि जो वहाँ की गलियों के साइडों में नालियाँ थी वो भी बनाई गई हैं, वो भी साफ दिखाई गई हैं उसमें। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, हिंदू घाटी की सभ्यता है, हैड ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, वो मतलब राइटिंग भी करते थे, यानी कि वहाँ पर तब लिखते भी थे, बट वो लिखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से इट हैज़ नॉट बीन डिस्पेयर्ड, यानी कि उनका मतलब डिस्पेयर्ड होता है, मतलब उनका समझ नहीं पाया, दुर्भाग्य से हम उसका मतलब समझ नहीं पाए कि वो लिखा क्या गया है। इवन यहाँ तक कि टुडे सो वी डू नॉट अंडरस्टैंड मच अबाउट देयर लाइफ, ये इस प्रकार आज तक भी हम उनकी लाइफ को पूर्ण रूप से अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि वहाँ की जो लिखा पढ़ी थी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं वहाँ से जो कि हम नहीं समझ पाए हैं कि है क्या। हाउएवर, हालांकि मैनी एनग्रेव्ड सील्स and terracotta figures have been found in the region that tell us that the people worshipped forces of nature. कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली हैं, उत्कीर्ण सील्स यानी कि ऐसी ऐसी जवानों की तस्वीर मिली हैं, एंड टेरिकोटा फिगर, और कुछ टेरिकोटा की ऐसी फिगर मिली हैं, ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, हैव बीन फाउंड, जो वहाँ के क्षेत्र में पाई गई हैं, दैट टेल अस, जो हमको बताती हैं, दैट द पीपल, जो वहाँ के लोग थे, वर्शिप्ड, पूजा करते थे, फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की पूर्ण रूप से पूजा करते थे, वर ऑर्नामेंट्स, और आभूषण, वर मतलब पहनते थे, ऑर्नामेंट्स आभूषण, जो आभूषण पहनते थे, एंड एंजॉय, और एंजॉय करते थे, सिंगिंग एंड डांसिंग, डांस करके और गाना गाकर जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। द इंडस वैली, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड डिक्लाइन आफ्टर 1720, यानी कि 1700 ईसा पूर्व उसका इस वाली सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद क्या आया बच्चों, द आर्यंस, उसके बाद आर्यंस आए। आफ्टर द कैलिपोस द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद, ढहने के बाद क्या हुआ, अराउंड 1500 BC द आर्यंस, फिर यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व में आर्यंस आए, जो कि एक ट्राइब है यानी कि एक जनजाति है, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से केम इनटू इंडिया, भारत आई है, थ्रू अफगानिस्तान से जो भारत आई है सेंट्रल एशिया में। ठीक है। एट फर्स्ट दे, जो पहले क्या थे, दे वर नोमैड वंडरिंग विद देयर कैटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपने पशुओं के साथ, अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे जंगलों में। दे लेटर बिगेन टू सबड्यू द नेटिव पीपल, उन्होंने क्या करा, फिर वहाँ से जो देसी लोग थे उनको वहाँ से भगाना शुरू किया, तंग करना बहुत ज़्यादा शुरू किया। बाय 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व से पहले, दे लर्नेड टू यूज़ आयरन, वे क्या, फिर उन्होंने लोहे का आविष्कार करना, लोहे की के ज्ञान को सीखा। ठीक है। विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे पास होता गया, टाइम पास होता गया, द आर्यन सेटल डाउन, जो आर्यंस थे वो वहीं पर सेटल हो गए, एंड बिकम फार्मर्स, और फिर किसान बन गए। स्लोली दीज ट्राइब्स, जो कि ये जनजातियाँ थी, बिकम किंगडम्स, इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, एंड द आर्यंस, जो आर्यंस थे, बिकम द पेरेस्ट्री, वे क्या बन गए, पेरेस्ट्री यानी कि पुजारी बन गए, रूलर्स, उसमें से कुछ शासक बन गए, एंड वॉरियर्स यानी कि कुछ योद्धा
बन गए, फ्री पेजेंट्स यानी कि मुक्त किसान बन गए, एंड मर्चेंट्स और कुछ व्यापारी उनमें से बन गए जो आर्यंस लोग यहाँ पर आए थे। द पीपल दैट दे सबड्यूड बिकम द स्लेव्स, कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, अपने सबड्यूड यानी कि वश में किया और उन्हें क्या बनाया, अपना दास बना लिया, लेबर्स बनाया, अपना मजदूर बना लिया, एंड आर्टिस्ट यानी कि उनका कुछ को कारीगर भी बनाया गया। द हिंदू रिलीजन जो हिंदू धर्म था आल्सो इन्वॉल्व विकसित हुआ एट दिस टाइम, इसी टाइम पे हिंदू धर्म का भी विकास हुआ। द सेक्रेड लिटरेट्स यानी कि जो पवित्र साहित्य है कॉल्ड द वेदास, उसको जिसको वेद कहा जाता है, वेदास कहा जाता है, वर क्रिएटेड, इसी टाइम पे उनका भी निर्माण किया गया, उसी टाइम पे उन्हें वेद को लिखा गया है। बच्चों आपको पता है कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। इस टाइम द आर्यंस लर्न टू ग्रो, वे सीख गए थे पैदा करना राइस यानी कि चावल, एंड बाय 600 BC 600 ईसा पूर्व से पहले राइस कल्टीवेशन, जो राइस की खेती, चावलों की खेती थी, वाज फ्लोरिशिंग, बहुत ज़्यादा फली फूली, बहुत ज़्यादा उभरी इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा चावल पैदा किया गया है उस टाइम पे, विद अ मोर सेटल्ड एंड ऑब्जर्व्ड सोसाइटी, जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोसाइटी का भी निर्माण हुआ, बहुत सोसाइटी बनी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे, एंड ट्रेड, व्यापार हुआ अच्छा, एंड कॉमर्स स्टेड ऑफ फ्लोरिश यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। उसके बाद है पीपल बिगिन टू लिव इन टाउन्स, जो लोग थे उन्होंने रहना शुरू किया टाउन्स यानी कि कस्बों में, एंड राइटिंग वाज रीइन्वेंटेड यानी कि लिखने का भी कुछ आविष्कार उस टाइम पे किया गया। दस इस प्रकार ए हाईली सिविलाइजेशन सोसाइटी एमरेज्ड इन इंडिया, इस प्रकार भारत में एक हाईली बहुत ऊंची सभ्यता का विकास हुआ और बहुत ज़्यादा समाज में ऐसी व्यवस्था उभरी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। Thank you. Have a nice day.